हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो देखो आज की जो वीडियो है उसमें है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी फेमस क्वेश्चन है, क्लाउड वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पर ना, देखो ये वेरिएबल में भी आता है ना कि प्रूविंग के लिए भी आता है और ये कांस्टेंट बेस्ड भी होता है। ठीक है ना, तो दोनों का मेथड सेम ही है, समझते हैं। कह रहे कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड है ना फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। कह रहे प्रूफ करिए कि हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस। ठीक है ना, पहले तो क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन को रीड करोगे, ठीक है, खुद से इसकी फिगर फॉर्म करोगे। ठीक, चलो ये कह रहे कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। कह रहे कि एक लेक है, ठीक है ना, इसकी फिगर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक लेक है, मैंने कहा ठीक है ऐसे हो गई, ये लेक है। कह रहे यहां पर h मीटर हाइट पर है ना, पॉइंट कहीं पर है, तो मैंने कहा कि भाई h मीटर हाइट ये है, चलो ठीक है, ये हाइट h है। कह रहे इस पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो समझो मतलब इस पॉइंट से भी एलिवेशन बनेगा तो जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं वो ऊपर है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली क्लाउड है। तो कह रहे कोई क्लाउड है ना, इसको देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और ये रही मेरी लाइन ऑफ साइट, इस तरह से ना, ये रही मेरी लाइन ऑफ साइट। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज अल्फा। ठीक है, तो कह रहे इस क्लाउड को एक्स पॉइंट से जो कि h मीटर हाइट पर है उससे देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का अल्फा। ठीक है, देखो ये h है तो ये भी h होगी, है ना। अब कह रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्शन पानी में नीचे बन रहा है ना, इसका रिफ्लेक्शन पानी में नीचे बन रहा है। तो देखो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लेक है ना, ये जो पानी है, ये बिहेव करता है किसकी तरह से, बिहेव एज एज प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, बिहेव एज प्लेन मिरर। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। तो होगा क्या, देखो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इस मिरर से, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इस मिरर से उतनी ही दूर इसकी इमेज फॉर्म होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है मेरी रिफ्लेक्शन भी उतने ही डिस्टेंस पर बनने वाली है। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि भाई ये जो टोटल हाइट है क्लाउड की, है ना, दिस इज व्हाट, कैपिटल H, है ना। तो ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये रिमेनिंग जो है दिस विल बी व्हाट, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, है ना, इतने मीटर। अब देखो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन अगर पड़ेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये रहा वो रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इसका है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसी पॉइंट से, जिससे एलिवेशन बन रहा था उसी से डिप्रेशन देख रहा हूं। तो ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन, ये है लाइन ऑफ साइट, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज बीटा। ये है मेरे पास एक्चुअल फिगर। तो दोबारा एक बार बता देता हूं, कह रहे लेक से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट है, उससे एलिवेशन बन रहा है, तो ये ऊपर देखेगा क्लाउड का, वो बन रहा है अल्फा। कह रहे कि इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है नीचे, तो उसी पॉइंट से ये जो डिप्रेशन फॉर्म होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस इज बीटा। तो कह रहे इस क्लाउड की जो हाइट है दैट मींस जो मैंने कैपिटल H कंसीडर करी है, ये कह रहे प्रूफ करके दिखा वो इतना है। ठीक है ना, अब देखो मार्किंग कर लेते हैं पहले। ये टोटल जो हाइट है ना, ये जो टोटल हाइट है वो इसके बराबर होगी, है ना भाई, ये जो टोटल हाइट है वो इसके बराबर होगी। तो ध्यान से देखो, ये टोटल मैंने h कंसीडर करी थी, ये भी h हो जाएगी, क्लियर है, ये भी h हो जाएगी मीटर में सब ये। और यहां से लेकर यहां तक जो होगा, है ना भाई, ये टोटल h है, ये स्मॉल h है, तो ये हो गया कैपिटल H प्लस स्मॉल h मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेमिंग दे देता हूं, मैंने कहा ये ए पॉइंट है, दिस इज बी, सी, ये हो गया डी पॉइंट, है ना, क्लियर है बात। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप हमेशा ये देखो कि जो एंगल्स मुझे दिए गए वो किन राइट एंगल ट्राइंगल में फिट बैठ रहे हैं, और उन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो अगर इस एंगल को देखूंगा अल्फा को,
तो ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर बी ट्राइंगल को देखूंगा तो ए बी डी, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर क्या लगा सकता हूं, tan लगा सकता हूं, है ना, जिससे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मिल जाएगा, और दोनों में बेस कॉमन है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। सिंपल है, तो अप्लाई करते हैं। मैंने कहा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, तो क्या लगेगा इसमें tan अल्फा, भाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो BC अपॉन में बेस AB, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं। सो tan अल्फा की जगह tan अल्फा इज इक्वल टू BC, तो BC कितना है H माइनस H, है ना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय AB। मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो यहां से AB की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। AB इज व्हाट, कैपिटल H अपॉन स्मॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन में tan अल्फा। एक तो AB की वैल्यू देखो ये आ गई, ठीक है ना, मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। और देखो AB इस वाले ट्राइंगल में भी है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, यहां पर भी लग सकता है, तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगी BD और बेस AB। सॉल्व करते हैं, देखो इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर, तो AB इज इक्वल टू BD की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की जो ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं, कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाय, मैं इसको इधर ले आया था तो ये बच जाएगा मेरे पास tan बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान से देखो, ये भी AB है, ये भी AB, दोनों को बराबर रख सकते हो ना भाई, AB की ये वैल्यू, AB की ये वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज बराबर ही तो होंगी, तो इक्वेट 1 एंड 2, तो वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो दिस इज इक्वल टू दिस, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन में tan बीटा। भाई मुझे ढूंढना है कैपिटल H, तो क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस कैपिटल H को आइसोलेट कर लेता हूं, एक तरफ ले आता हूं, तो क्या बनेगा, देखो दिस इंटू दिस, तो ये जाएगा tan बीटा, है ना, और ये लिख देता हूं, H मल्टीप्लाई होगा तो H डॉट tan बीटा, है ना, स्मॉल h इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस H tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस tan अल्फा, H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा, तो स्मॉल h, मुझे कैपिटल H चाहिए ना सिर्फ भाई, तो ये रहा कैपिटल H, उठाकर इधर ले आते हैं, है ना, तो ये जाएगा मेरे पास H डॉट tan बीटा माइनस ये वैल्यू उठ के इधर आ जाएगी, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो जाएगा कैपिटल H tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास स्मॉल h tan अल्फा प्लस ये इधर आएगा H डॉट tan बीटा। इजी पीजी है, देखो दोनों में से H कॉमन आ गया, तो बच जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इन दोनों में से भी स्मॉल h कॉमन आ गया, तो देखो मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूं या बीटा प्लस अल्फा, बात तो ये किया है, तो मैंने tan बीटा प्लस tan अल्फा लिख दिया। देखो गलत वो भी नहीं होगा tan अल्फा प्लस बीटा, बस जिस फॉर्मेट में पूछा उस फॉर्मेट में जवाब दे रहा हूं, और कुछ नहीं है। देखो यहां पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवीजन में चली जाएगी, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये प्रूफ करना था भाई, तो काफी फेमस क्वेश्चन है ये ना, क्लाउड पर बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इससे ये रेफरेंस बुक से किसी अदर नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, यहीं पर वैल्यूज बेस्ड आ जाता है ये, कि आपको बस क्या दे देंगे, ये हाइट दे देंगे, ठीक है, और यहां पर एंगल की वैल्यू दे देंगे 60 30, क्लियर है बात, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।